बिहार में प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और मेरे जितने साथी हैं सारे से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे जितने तमाम शिक्षक है लोग के साथ रवैया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मनसा बहुत ही गलत लग रहा है शिक्षक लोग के प्रति। उनका कहीं करप्शन नहीं होता है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होता है, पर शिक्षक में दिखाई देते हैं। शिक्षक लोग इतना दूर से नौकरी, आप लोग को पता होगा कि 200-300 किलोमीटर दूरी पे उनका बहाली कराए जाते हैं। साल भर में उनका बच्चा आते हैं, बेटा बेटी आते हैं कहीं बाहर से, और उनसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये कैसा उनका डिक्टेटरशिप है। और आज कैसे सारे शिक्षक आज फुट फुट कर रोए हैं और बताए हैं कि कैसे होली का जो फेस्टिवल है, महापर्व है, उससे वंचित किए जा रहे हैं, कैसे प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तमाम सारी चीज जानूंगा आज मुझे भी बहुत बुरा लगा है ये तमाम सारी चीज को देखकर और सुनकर। और पर मैं वीडियो इस चीज के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं वीडियो इसलिए आप बोले गए थे जबरदस्ती, कैसे फॉर्म भराए गए थे सारे शिक्षकों को आज कैसे जबरदस्ती भेजे गए कि आज स्कूल में विद्यालय में जाए, एक भी बच्चा नहीं था फिर भी उनको भेजे गए। तो ये जबरदस्ती और ये लोग काम करेंगे भाई, ये तो अपने आप को एक तरह से दुर्बल मान के भी बैठ गए हैं सारे शिक्षक कि नहीं जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। पर ऐसा कहीं है नहीं, उनका मौलिक अधिकार भी बनता है, उनका मौलिक अधिकार बनता है। पर फिर भी डर से सहम कर कैसे पहुंचते हैं सारे शिक्षक। आज होली के दिन कैसे शिक्षक लोग के साथ रोड पे गाड़ी रोक कर उनका, आज ना गाड़ी ज्यादा चल रहा है ना कुछ चल रहा है, कैसे इतना दूर तक वो अपना रास्ता नाप रहे हैं, चाहे पैदल भी जा रहे हैं, क्योंकि नौकरी बचाना है साहब, पापी पेट का सवाल है। बात यहां पर है, बात यह नहीं है कि मैं उनका रूल को फॉलो कर रहा हूं। बात यहां है कि वो लगातार किस तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं। वेतन कटेगा, वो कटेंगे, तमाम सारे मैटर बोलकर डराए गए हैं कि कैसे भी करके पहुंचे। अभी स्टूडेंट एक भी नहीं पहुंचे। और मैं बता देना चाहता हूं शिक्षक लोग, जितने लेडीज टीचर हैं, जितने लेडीज शिक्षक हैं, उस सारे लोग का बहुत ही बड़ा प्लानिंग है और बहुत ही बड़ा प्लान किए जा रहे शिक्षक लोग के द्वारा। और अगर ये प्लान सफल हुआ तो के पाठक जी का विदाई कोई नहीं रोक सकता है बिहार से, याद रखिएगा। चैनल के साथ जुड़कर आवाज बनने का जो है वो सारा नाकाम होना चाहिए। 5 में आप ये वेतन देंगे, 9-10 में ये देंगे, 6 to 8 में ये देंगे, तो वेतन का भी नुकसान सहे शिक्षक, साथ ही राज्यकर्मी के दर्जे के नाम पर उसकी पदोन्नति का भी नुकसान सहे, उसके बाद से वो ट्रांसफर भी होकर इधर उधर जाए। उसको फायदा क्या है इस मामले में, इससे फायदा क्या होगा उन शिक्षकों का जो लगातार 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब में जब इन्होंने कंसीडर नहीं किया, मैं आपको स्पष्ट तौर से समझा रहा हूं, तो कोर्ट ने उसको नोटेड करके रखा है। इस पॉइंट पे देखिएगा, जैसे ही जजमेंट आएगा उसमें इस बात का साफ साफ रहेगा क्योंकि शिक्षकों को इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो नियम की प्रक्रिया है इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये नियम हो सकता है पूरी तरह से स्टॉक डाउन कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम को लेकर के ये कहा जाना, सरकार ने सिर्फ अपनी तरफ से एक ही बात कही है इस मामले में कि चूंकि हम फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर रहा है, राइट टू एजुकेशन में राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी होता है। आपको पता होगा मूल अधिकार जो होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट में है, तो उसमें एक और चीज जुड़ी होती है, जैसे राइट टू लाइफ में जो होता है जीवन का अधिकार में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब इज्जत के साथ जीना उसमें इनबिल्ड होता है, वैसे ही राइट टू एजुकेशन के अंदर जो होता है गुणवत्तापूर्ण राइट मतलब क्वालिटी एजुकेशन जुड़ा होता है। तो सरकार बस यही करे कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो क्या सरकार स्पष्ट तौर पे इनडायरेक्टली तौर पे ये कह रही है कि जितने भी नियोजित शिक्षक आज तक हैं वो अपने बच्चों को आज तक पीसीएस डीएम सब बना दिए, डॉक्टर एमबीबीएस सब बना दिए, क्या उन्होंने अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन आज तक दिया ही नहीं है? तो फिर बिहार का डेटा जो 15-20 साल से लगातार ये दिखा रहा है कि आईआईटी से लेकर के और यूपीएससी तक बिहार का परचम लहरा रहा है, क्या इसमें इन शिक्षकों की गुणवत्ता की कमी दिख रही है आपको? तो इसको लेकर के कोर्ट में कंसीडर करना है। ये एक पक्ष है जो आर्गुमेंट नहीं हो पाया था। हालांकि फैसले पे जहां तक बात आए तो फैसला मैं आपको बताऊं कि अभी जो मतलब हमें जो जानकारी मिली है कि आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका फैसला आने की संभावना है। फैसला नहीं आने वाला है जो जानकारी मिली है, क्योंकि अभी ड्राफ्टिंग कमेटी को मतलब जो ऑर्डर लिखने वाले लोग होते हैं ना, आपको पता है जज साहब ऑर्डर नहीं लिखते, जज साहब बोलते हैं और लिखने वाला कोई और होता है। तो अभी उस कमेटी को नहीं बनाया गया जो इस फैसले को लिखेगी। जैसे ही बनेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों में यही आपकी जो है क्वालिटी टीचर के केस को लेकर के जो 2015 में संशोधन होकर ये आया था कि आपको जो है एक टीचर ट्रेनिंग मतलब डीएलएड कोर्स या बीएड कोर्स करना होगा, वरना आप शिक्षक के योग्य नहीं हैं। इसको लेकर के सरकार ने जो कहा था कि हम निकाल देंगे उन शिक्षकों को, इस पे हाईकोर्ट का फैसला ये आया है कि जो टीचर
डीएलएड कर चुके हैं 2021 तक कर चुके हैं, उन्हें भी उसमें शामिल किया जाएगा कि अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप उनको नहीं निकालेंगे, उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित करके और उन्हें शामिल कीजिए। उनकी नौकरी आप नहीं ले सकते हैं जो इतने दिन से काम कर रहे हैं। जो शिक्षक डीएलएड या बीएड में से कोई भी कोर्स नहीं किए हैं और उसके बावजूद आज तक शिक्षक हैं, तो उनके लिए फैसला सरकार के खाते में गया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पे सरकार स्वतंत्र है कि वो अपनी तरफ से क्या फैसला ले सकती है। हालांकि कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि आपने इनको क्वालिटी देने के लिए, इनको ट्रेनिंग देने के लिए आपने क्या किया, आपने इनका कोर्स क्यों नहीं करा दिया, इनकी शैक्षिक योग्यता आपने क्यों नहीं इनहेंस की। तो कोर्ट ने इसे कहा है कि आप कुछ कीजिए, लेकिन नौकरी से निकालने का वहां पे भी अधिकार सरकार को नहीं दिया।